बॉलीवुड का बच्चन परिवार पूरी इंडस्ट्री में एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है। अगर इस परिवार में दरार की कोई बात सुनाई पड़ती है तो शायद ही कोई इस बात पर यकीन करता हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बच्चन परिवार लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें कि किसी जमाने में बच्चन परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले अमर सिंह ने एक बार फिर बच्चन परिवार के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया था। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते में दरार आ गई थी और वह दोनों साथ नहीं रहते थे। एक इंटरव्यू में अमर सिंह ने खुलासा किया था कि बच्चन परिवार के हर झगड़े के पीछे लोग मेरा ही हाथ होने का आरोप लगाते हैं, जबकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन तब से अलग रहते हैं जब वो उनसे मिले भी नहीं थे। अमर सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ और जया में से एक जलसा में रहता है तो एक प्रतीक्षा में रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जया और ऐश्वर्या के बिगड़े रिश्ते के बारे में भी खुलासा किया था। ये पहली बार नहीं था जब अमर सिंह ने बच्चन परिवार के बारे में ऐसी कोई बात कही हो। इससे पहले भी अमर सिंह ने बच्चन परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। करीब 15 साल जया बच्चन ने अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अमिताभ के सामने ही उनका अपमान करती थी। अमिताभ चुप रह जाते थे। इसी से नाराज होकर अमिताभ और जया बच्चन दोनों अलग हो गए, अलग अलग घर में रहने लगे। आज भी अमिताभ और जया अलग अलग घर में रहते हैं। अमिताभ मुंबई की प्रतीक्षा बंगले में और जया दूसरे बंगले जलासा में रहती हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक ऐश्वर्या भी अपने माता पिता से अलग दूसरे घर में रहने पर मजबूर है। परिवार में सब ठीक नहीं। ये सनसनीखेज खुलासा 20 साल तक अमिताभ के सबसे करीबी दोस्त रहे अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह ने आगे बताया था कि लोग अक्सर उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अमिताभ और जया को अलग कराया था। उन्होंने कहा, जब मैं उनसे मिला तो अमिताभ बच्चन प्रतीक्षा में रहते थे और जया बच्चन जलसा वाले घर में रहती थी। जया बच्चन का व्यवहार तेजी जी से और हरिवंश राय जी से, जो अमिताभ के माता पिता हैं, उनके साथ बहुत बुरा था। पहले तो अमिताभ देखते रहे, फिर जया के व्यवहार से व्यथित होकर मैं पहली बार कहता था, अब भी कह रहा हूं, मैंने श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा है। श्रवण कुमार को मैंने अमिताभ बच्चन के रूप में देखा है। जब जया बच्चन ने हरिवंश राय जी और तेजी जी का अपमान किया, उस अपमान से व्यथित होकर अमिताभ पहले बांदा गए, फिर दिल्ली के गुलमोहर मार्ग के सोपान नाम के घर में रहने लगे। जब माता पिता बीमार पड़े तो अमिताभ उन्हें लेकर प्रतीक्षा मुंबई वाला बंगला पे गए। वहां पर भी अपनी पत्नी के व्यवहार और आचरण को देखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को एक अलग घर दिया और पत्नी के बिना अपने माता पिता के साथ अमिताभ दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया। आज भी वो प्रतीक्षा में रहते हैं। माता पिता की मृत्यु के बावजूद आज अपने पिता के कक्ष में अपने पिता का चश्मा, उनकी किताबें यथावत रखी हैं। वही वो रोज दर्शन करते हैं, मानो कि हरिवंश राय जी अभी भी उठकर गए हों। तीनों लोग अलग अलग घर में रहते हैं। अभिषेक ऐश्वर्या अलग घर में रहते हैं, जया अलग घर में रहती है और अमिताभ अलग घर में रहते हैं। बच्चन परिवार में सब ठीक नहीं है। अमर सिंह ने आगे कहा, अब इस पर मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, ओछापन होगा। मैं तो अपनी सफाई में यह कह रहा हूं कि मैंने इन्हें अलग नहीं कराया। ये अपने कारणों से अलग है और वो कारण मैंने आपको बता दिया है। अमिताभ और जया की लव स्टोरी फिल्म जंजीर के बाद से ही दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो गई थी और ये शादी पर जाकर खत्म हुई। हालांकि अमिताभ बच्चन जया के साथ शादी से पहले कुछ वक्त बिताना चाहते थे, पर पिता का कहना मानते हुए उन्होंने जया से जल्द शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच कई झगड़े होते रहे। ये सच है कि दोनों ने लोगों के सामने भले ही इसे ना दिखाया हो, पर दोनों के बीच मनमुटाव हमेशा चलता रहा है।
ये पहली बार नहीं है जब अमर सिंह ने दावा किया था कि अमिताभ और जया बच्चन के बीच मनमुटाव चल रहा है और इसके चलते ये दोनों अलग रहते हैं। इससे पहले भी अमिताभ और जया के बीच कई विवाद सामने आए हैं। अमिताभ बच्चन ने साल 1976 में अपनी को-स्टार रेखा के साथ फिल्म दो अनजाने की शूटिंग शुरू की थी। उस समय उन दोनों की प्यार की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सूत्रों की माने तो रेखा और अमिताभ अपने एक दोस्त के घर में लगातार मिलते थे। खबर तो यहाँ तक आई कि दोनों ने छिपकर शादी कर ली है। इस बात को और बढ़ावा देने के लिए ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची थी। अमिताभ, जया और रेखा की असल जिंदगी भी उनकी फिल्म सिलसिला की तरह हो गई थी। वहीं जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरी दुनिया जो कहना चाहती है उसे कहने दे। अमिताभ बच्चन ने मुझसे शादी की है। कोई अलग रिश्ता बनाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और अगर वो मेरी पीठ के पीछे कुछ ऐसा करते हैं तो ये उनकी समस्या है। उन्हें उसी के साथ रहना होगा और उसके परिणाम सहने होंगे। वहीं रेखा ने इस पर जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि जया को किसी भी रिलेशनशिप से परेशानी नहीं है जब तक कि उनके पति को इससे परेशानी ना हो, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वो अमिताभ जी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं और ये सब उन्हें दुखी कर रहा है। तब उन्होंने मुझे रात के खाने पर बुलाया और कहा कि वो अमित जी को कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इस विवाद के बाद कई दिनों तक अमिताभ और जया बच्चन एक साथ नजर नहीं आए। वहीं अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ काम करना बंद कर दिया। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक साथ किसी भी पार्टी में नजर नहीं आते थे। अवार्ड समारोह तक में दोनों की एक साथ उपस्थिति नहीं होती थी। आज भी दोनों सिर्फ दर्शकों के लिए एक साथ है, लेकिन दोनों के बीच कैमरे के पीछे मनमुटाव जारी है। हालांकि ये सिर्फ खबरें हैं कि अमिताभ और जया एक साथ नहीं रहते, लेकिन इसकी सच्चाई का खुलासा तो वो दोनों खुद ही कर सकते हैं। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।